वेदा बाकी सबके साथ WWH पहुंच जाते हैं। चारों तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। WWH के स्काउट टीम के काफ़ी मेंबर मारे जा चुके थे और साथ ही साथ कितने पुलिस वाले भी। ये एक अनजाना सा खतरा था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। संजय के पास ऐसी ताकतें हैं कोई नहीं जानता था और आज तक वेदा को भी ये सेंस नहीं हुआ था। पर खैर, शायद इन्हीं बुरी ताकतों की वजह से वो सफ़ेद पक्षी की ताकत वापस से वेदा के पास आ गई थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि ताकत हमेशा के लिए आई थी या बस उस पल के लिए। खैर, वो सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे जहाँ कमिश्नर और गवर्नमेंट के कुछ बड़े अधिकारी भी थे। कमिश्नर सबसे पहले खड़े होते और कहते हैं, वहाँ पर इतने पुलिस वाले मारे गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मारे गए, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, हम क्या करेंगे? हमको तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा ना। मीडिया में न्यूज़ आग की तरह फैल गई है। एक तो समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर जैसा कि आपने बताया, संजय के अंदर वो असुरिक शक्तियाँ आई, उसने सबको मारना शुरू किया। आप सब किसी तरह बचकर भागे और यह सब होते होते सुबह हो गई। पर सुबह जैसे ही हुई, मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए पुलिस के पहुँचने से पहले और उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। वहाँ पर लाशें ही लाशें थी, खून खराबा था चारों तरफ। इससे पहले मुझे क्लीन करवा पाते, कोई एक्सप्लेनेशन तैयार कर पाते, ये खबर फैल चुकी। अब आप बताओ कि हम क्या जवाब दें? सब लोग अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं। कोई न्यूज़ वाला कह रहा है कि चुड़ैलों की आत्माओं ने इन्हें मारा, कोई कह रहा है कि सोया हुआ शैतान जाग गया, तो कोई एलियन को बीच में ला रहा है। अब हम सबको जवाब देना होगा कि इन्हें किसने मारा। ऊपर से पता कितना प्रेशर आ रहा है। अब आप ही कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए हमें। बीच में ही वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोला, सच कह रहे कमिश्नर, पर सिर्फ प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, हमारे सर पर भी है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई एलियन अटैक है। गवर्नमेंट एलियन से मिली हुई है। जैसे एरिया 51 को कहा जाता ना कि वहाँ पर एलियंस आते हैं और गवर्नमेंट उससे मिली हुई है, सेम वैसे ही लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई छुपी हुई जगह थी जहाँ पर एलियन वगैरह आते थे। और जब उन पुलिस वालों को और बाकी लोगों को उन एलियन के बारे में पता चला, उन एलियन ने उन्हें मार दिया। अब आप बताओ, एक तो ये एलियन होते नहीं, ऊपर से थ्योरी अलग फैल रही, हम क्या करें? जिस पर वेदा बीच में उनकी बात को काटते हैं और कहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं, तो शायद आप गलत हैं। अनगिनत ग्रह हैं, अनगिनत यूनिवर्स हैं। हो सकता है क्या? मैं कंफर्म हूं कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहां पर लोग रहते हैं, जिन्हें हम एलियन कहते हैं। खैर, अभी के लिए मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हमें पब्लिक को सच्चाई बतानी चाहिए या बात को छुपाना चाहिए? खैर, मुझे तो लगता है कि आप सबको सच बता देना चाहिए। वेदा की ये बात सुन उन गवर्नमेंट ऑफिसर में से एक ऑफिसर कहता है, बाय द वे आप कौन हैं? और ये लड़की? प्रेसिडेंट, जानते हैं ना आप कि एक प्राइवेट मीटिंग है, यहाँ पर कितनी कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही हैं। अगर इन दोनों ने इस बात को बाहर लीक कर दिया तो? जिस पर प्रेसिडेंट ने कहा, एजेंट भी है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एजेंट भी कौन है। और ये वो जो चुड़ैलों की रानी थी ना, उनकी शक्ति इस लड़की के पास है। हालांकि एजेंट भी ने चुड़ैलों की रानी को मार दिया। और मैं आपको बता दूं, यही है वो जिन्होंने संजय को एक तरह से हमसे दूर किया। और रही बात हम पब्लिक को क्या कहें, तो वेदा, हम उन्हें सच नहीं बता सकते। इसके पीछे काफ़ी कारण है। लोगों में भगदड़ मच जाएगी, एक अफवाह सी फैल जाएगी। लोग हमें तो पागल कहेंगे ही, पर इन पुलिस वालों को भी कहेंगे। कमिश्नर, मैंने हाथ खड़े नहीं किए। मैं कब से सोच रहा था कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं इसके लिए। शायद मुझे पता चल गया कि हमें क्या कहना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल लीडर है ना, नानार्जुन पांडे। हाँ, वो ऑपोजिशन में है और हमेशा वो सरकार को गिराने के लिए साजिश करता रहता है। और एक काम करिए, आप अपनी सरकार से कहिए कि वो उन पर नाम लगा दे। देखिए, न्यूज़ वाले टीआरपी के पीछे भागते हैं और
पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है लोगों का, उससे ज़्यादा टीआरपी तो किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। आप रूलिंग पार्टी में हैं और आप अपने किसी लीडर से कहिए कि वो पब्लिक के सामने आकर ये बोलते कि ये सब नानार्जुन पांडे का काम है और एक दो सबूत दे दो। बस जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर हैं वो ये सब भूल जाएंगे और सीधा ऑपोजिशन पार्टी पर कीचड़ उछालेंगे और सामने से ऑपोजिशन पार्टी के सपोर्टर रूलिंग पार्टी पर, और ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। लोग आगे आकर अपनी अपनी राय रखेंगे और इन्हीं को न्यूज़ कवर करेंगे, क्योंकि न्यूज़ वालों का तो काम होता है टीआरपी के पीछे भागना, और हम इस तरह लोगों को असली मुद्दे से भटका सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर लोगों को असली मुद्दों से भटकाना तो उन्हें पॉलिटिकल एंगल दे दो, लोग बट जाएंगे और हम भी यही करेंगे। आज की मीडिया ऐसे ही काम करती है, भला वो नहीं चाहती, वो बस टीआरपी चाहती है। और इस देश में पॉलिटिकल डिबेट्स एंड ऑल ये सब टीआरपी का बड़ा सोर्स है, तो वो इसके पीछे भागेंगे और ये बात आई गई हो जाएगी। ये सुन प्रिया बीच में ही बोलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, पर मुद्दा तो चलो भटक जाएगा, लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था, पर यहाँ पर वो जो मुसीबत है उसका हम क्या करें? वो तो आएगी ना हमारे पास, खासकर मेरे पास। उसने डरते हुए कहा, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, हम आपकी चिंता को समझते हैं और जानते हैं। मैंने उसके कपड़े पर ट्रैकर छोड़ दिया था जब वो वेदा से लड़ रहा था। एक छोटा सा बग जैसा ट्रैकर है वो, जो उसके कपड़े से चिपका हुआ है, और मुझे उसकी लोकेशन अभी भी पता चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट ने टैब सबके आगे किया और मैप दिखाया। मेरा मानना यह है कि वो जो बड़ी चिड़िया थी वो उसे उठाकर लेकर गई, कहीं उसका हाथ छूटा, वो गिरा सीधा महानदी में, जो उड़ीसा के पास से जाती है और मिलती है सीधा बे ऑफ बंगाल से। वो महानदी से होते होते बे ऑफ बंगाल में गया और अभी वो अंडमान निकोबार की तरफ जा रहा है। अभी उसका शायद शरीर पर काबू नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्लो को देखेंगे तो वो पानी के बहाव के साथ जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, पर जल्द ही वो आएगा और हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। कमिश्नर एकदम से उठा और बोला, तैयारी क्या करनी है, एजेंट भी बैठे हैं। पिछली बार भी इन्होंने सब कुछ संभाला था, इस बार भी यही लड़ेंगे। जिस पर वेदा खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ लड़ूंगा और मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और फिर क्या होगा? तुम सब मेरी फाइल्स को जला देना और मेरा डाटा डिलीट करवा देना, जैसे यहाँ पर मैं था ही नहीं। यार मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर कम से कम थोड़ा ग्रेटिट्यूड तो रखो। तुम कैसे सब चीज़ें मुझ पर थोप सकते हो? देखो हमको मिलकर काम करना होगा, पर उससे पहले मुझे कहीं जाना है। मुझे जानना होगा कि वो असुर है कौन। वो सफ़ेद बड़ा पक्षी जवाब नहीं दे रहा, शायद कहीं चला गया, शायद वापस अपनी दुनिया में। हो सकता है जब वो असुर वापस आए तो वो वापस आ जाए, यानी कि वो सफ़ेद बड़ा पक्षी। पर अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अभी हमारी कोशिश होगी कि हम जाकर पता करें कि वो असुर कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है और उसको हराने का तरीका। और प्रिया तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। कमिश्नर चुपचाप बैठ गया। प्रेसिडेंट ने उन्हें जाने की परमिशन दी। वेदा आर्यन को बुलाकर सीधा वहां से निकल जाते हैं हरिद्वार, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उस असुर के बारे में उन्हें बता पाएगा।